गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मोहन शर्मा। वेलकम टू मैथ्स ग्रुप। स्टूडेंट, हम क्लास 8 का एक चैप्टर है हमारे पास, मेंसुरेशन। देखो मेंसुरेशन में क्या होता है, पूरा हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। इसमें एरिया, पेरीमीटर। मेंसुरेशन एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम एरिया निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है, और हमें इसमें हम पेरीमीटर्स निकालते हैं। और इसमें बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, और हमारी सिलेंडर कौन 3D भी हो सकती है और 2D भी हो सकती है। तो मेंसुरेशन एक हमारी एक ब्रांच है मैथ की। मेंसुरेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है, यहाँ लिखा हुआ है। स्टूडेंट पहले मेंसुरेशन समझे। मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ ज्योमेट्रिकल शेप। देखो हमारे पास स्टूडेंट बहुत सारी ज्योमेट्रिकल शेप होती हैं, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिनकी शेप्स जो होती हैं उनके एरिया पढ़ना है, हमें वॉल्यूम पढ़ना है, और पेरीमीटर जो भी होता है हमारा। तो हमें तीन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। एक तो हमें पढ़ने इनकी जो पैरामीटर्स जो होते हैं, पेरीमीटर भी पढ़ेंगे इसमें। ये पैरामीटर दिखा रखा है। एरियाज, वॉल्यूम एंड उनसे रिलेटेड जो पैरामीटर्स होते हैं हमारे, वो सारे पढ़ने हैं हमें। पैरामीटर क्या होता है, एक भी किसी भी शेप का एरिया कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, सारी चीजें। और मेंसुरेशन इज द मैथमेटिकल नेम फॉर द कैलकुलेटिंग एरियाज। मेंसुरेशन में वॉल्यूम निकालना होता है, लेंथ ऑफ साइड की निकालनी पड़ेगी कभी, ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ द स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं हमारे पास, सर्कल पढ़ना है हमें इसके अंदर, स्फीयर्स भी पढ़ने होते हैं, पॉलीगन्स भी पढ़ने होते हैं, प्रिज्म भी इसी के अंदर आता है, सिलेंडर भी इसी के अंदर आता है, कॉन्स भी इसी के अंदर आते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे मेंसुरेशन में आते हैं। बहुत सारी 2D फिगर होती हैं, बहुत सारी 3D फिगर होती हैं जो हमें मेंसुरेशन में पढ़नी है। तो अब हम जो पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम पहले जो हमारे पास आने वाला है पेरीमीटर के बारे में समझते हैं। देखो पेरीमीटर होता क्या है। अगर आप कोई भी फिगर बनाते हो, पेरीमीटर होता क्या था, लेंथ ऑफ द बाउंड्री क्लोज फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। देखो जो आउटर बाउंड्री होती है ना किसी चीज की, उसी को पेरीमीटर कहते हैं। जैसे मैंने बोला ये मेरा एक स्क्वायर है, ये ए और ये मैंने बोला इसका पेरीमीटर बताओ। तो देखो स्टूडेंट, जब इसका पेरीमीटर निकालोगे ना, पेरीमीटर को पी मान लेते हैं, तो इन सारी साइडों का सम, पेरीमीटर का मतलब है आउटर सम ऑफ आउटर बाउंड्री। सम करना है आपको, सम ऑफ आउटर बाउंड्री। तो अगर आपको इसका पेरीमीटर निकालना है तो ए तो वो आ जाएगा आपके पास 4A पेरीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से अब एरिया का मतलब है स्टूडेंट उसके अंदर कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, कितना स्पेस। वही पार्ट ऑफ द प्लेन इनक्लोज बाय द सिंपल क्लोज फिगर इज कॉल्ड प्लेन रीजन एंड द मेजरमेंट ऑफ द प्लेन रीजन इनक्लोज इन कॉल्ड द एरिया। एरिया तुम समझ सकते हो कितना स्पेस है, कितना एरिया ले रहा है कोई भी चीज, कितने स्पेस को कवर करता है। तो हमें जहां पे स्पेस को कवर की बात आएगी वहां पे हम एरिया का यूज करेंगे। जहां पे बाउंड्री के सम करना है, बाउंड्री पे फेंसिंग लगानी है, बाउंड्री पे कुछ भी करना है, वहां पे हम पेरीमीटर का। तो पेरीमीटर इतना ध्यान रखना है, आउटर बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, कोई क्लोज फिगर होनी चाहिए, उसकी आउटर बाउंड्री का सम ही क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। एरिया क्या होता है, कितना स्पेस, मतलब उस पर हम कोई भी हमारी कॉपी नोटबुक कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है किसी चीज के अंदर, वो उसे कहते हैं हम एरिया। और एरिया को हमेशा हम स्क्वायर मीटर में, या तो देखो मीटर स्क्वायर में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर स्क्वायर में, जबकि पेरीमीटर को या मीटर में या सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में। अगर इसमें लेना है तो मिलीमीटर का स्क्वायर, ये यूनिट्स होती हैं। तो ध्यान रखो जहां पे एरिया आएगा वहां मीटर स्क्वायर लगाओगे, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाओगे, मिलीमीटर स्क्वायर लगाओगे। जहां पे पेरीमीटर आएगा वहां मीटर लगाओगे, सेंटीमीटर लगाओगे और मिलीमीटर लगाओगे। तो इस तरह से तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो जो भी इसमें तुम्हें फाइंड करना है, एरिया निकालना है या फिर पेरीमीटर निकालता है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की बारी। अब पेरीमीटर निकालना होगा या एरिया। देखिए एक और अभी बता दिया पेरीमीटर के बारे में, और बताया गया है। ये एक रेक्टेंगल है। देखो रेक्टेंगल की क्या पहचान होती है स्टूडेंट, जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, लेंथ बराबर होते हैं और वेड्थ बराबर होते हैं, दोनों ये आपस में इक्वल होते हैं। तो मैंने बोला इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो पेरीमीटर में मैंने अभी बोला था आपसे, अगर किसी चीज का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो आप क्या करोगे, देखिए लेंथ दोनों को ऐड कर दीजिए, बी दोनों को ऐड कर दीजिए। तो देखो यहां से आ गए स्टूडेंट 2 लेंथ आ गए आपके पास और 2b आ गए। तो यहां से आ जाएगा 2l प्लस b। ये आप जानते हैं कि रेक्टेंगल क्या होता है। रेक्टेंगल स्टूडेंट, इसके लिए दो कंडीशन अभी फिलहाल आपको याद रखनी है
कि अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का। फिलहाल आपको इतना ही अभी याद रखना है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज होंगी बाद में आती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल ईच एंगल 90 डिग्री और अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। तो ये मैंने पेरीमीटर निकाल दिया। अगर स्टूडेंट में एरिया की बात करूं तो एरिया मेरा हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये मेरा एरिया हो गया। तो इस तरह से जब मैं एरिया की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला यूज करूंगा और पेरीमीटर की बात करूंगा तो ये फॉर्मूला। अभी दो ही फॉर्मूले याद करने हैं आपको। पेरीमीटर में रेक्टेंगल के में 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ये क्या है हमारा L प्लस जो B है स्टूडेंट, ये पेरीमीटर होता है। और L इंटू बी क्या है, ये रेक्टेंगल का क्या होता है, एरिया होता है। इस तरह से आप एरिया आराम से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हमने रेक्टेंगल बना के दिखाया और इससे रिलेटेड ये यही लिखा हुआ है लेंथ ब्रेथ दोनों को ऐड कर दिया, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ, 2 कॉमन आ गया। इस तरह से हमारा फॉर्मूला बनके रेडी हो गया। तो अब हमें ये फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो मैंने लिख भी दिया यहां पे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल के आपको दो ही फॉर्मूले याद करने हैं। पहला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है L इंटू बी। और एक और ध्यान रखना है, जो डायगोनल होता है ना स्टूडेंट, देखो रेक्टेंगल में आपको बना के दिखाता हूं, वो पाइथागोरस काम करती है। ये देखिए ये रेक्टेंगल है, इसको डायगोनल कह देते हैं, डायगोनल को मैं डी मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, ये L हो गई और ये मेरी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है स्टूडेंट, जो डी का जो स्क्वायर होता है ना वो L का स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के इक्वल होता है। और अगर डी पे से मैं ये हटा देता हूं स्क्वायर, तो ये L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रेक्टेंगल का डायगोनल होता है। तो जब जब मैं डायगोनल के बारे में डिस्कशन करूंगा तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार हम क्विकली रिवाइज करते हैं, हमने पढ़ा क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल L प्लस बी, और डायगोनल ये एरिया हो गया, ये पेरीमीटर हो गया, और डायगोनल को डी कह देते हैं, तो ये हो गया अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीनों फॉर्मूले हमें लर्न रखने। अभी हमने इतना ही सीखा, इतना यहाँ पे लिखा हुआ है, L लेंथ होती है, B विड्थ होती है। अब हम आते हैं क्वेश्चनों की बारी। अभी और कुछ दिया है, अब हमारे पास क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिना कुछ किए ही आप चेंज कर सकते हैं। पहला बोला है, देखिए लेंथ और विड्थ पता है, तो पहले में बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले एक रेक्टेंगल बनाइए, ये हमारा एक रेक्टेंगल आ गया। ये कितना है, देखिए लेंथ कितनी है 17 मीटर, तो ये भी कितनी हो गई 17। ये कितनी है 13 मीटर, तो सारी मीटर में, ये भी अच्छी बात है, ये भी 13 मीटर। तो जब आप इसका पेरीमीटर निकालोगे स्टूडेंट, या तो फॉर्मूला यूज कर दो या इनका सम कर दीजिए। देखो 17 प्लस 17 प्लस 13 प्लस 13, तो देखिए 17 और 30 कितना हो गया 30, और 30 कितना हो गया 60। ये आंसर आ गया, सेंटीमीटर है तो मीटर में आ गया, मीटर है तो मीटर में आ गया। एक फॉर्मूले से कर सकते हैं, या फिर आपको क्या करना है, अगर यही रेक्टेंगल आपको दे रखा है तो आप जानते हैं ये 17 है स्टूडेंट, और ये दे रखा है 13 मीटर, और अब से बोला गया कि पेरीमीटर बताइए पेरीमीटर। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला भी बताया था आपको, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, तो यहां से आ गया 2 और L दे रखा है 17 और B दे रखा है 13, तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपके पास 30, तो यहां से आ गया 60 मीटर आ गया आपके पास। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो। सेम क्वेश्चन देखो सेकंड में भी यही काम करा गया है, सेकंड में भी यही बना सकते हो। यहां मीटर और डीएम, ये कन्वर्जन में आपको सिखाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं आपको अभी भी सिखा सकता हूं, सीखो तो आप देखते हैं, चलो प्रैक्टिस करते हैं, सीख जाओ। पहले कन्वर्जन ध्यान रखिए, ये कन्वर्जन पूरी लाइफ, होल लाइफ काम आएगा आपके। तो स्टूडेंट बीच में होता है मीटर, ओके, इधर होता है डेसीमीटर, इधर होता है सेंटीमीटर, और इधर होता है मिलीमीटर। इधर आ जाइए, अब बीच में सेंटर में मीटर होता है, इधर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और इधर आ जाता है आपका एक आ जाता है मिलीमीटर। ये चीजें आप अपने माइंड में सेव कर लें। आप अगर ये तीनों चीजें आपको नहीं पता, सेंटर वाली चीज को रख लो बीच में। अब किसी भी चीज को आप किसी में भी कन्वर्ट करना सीख सकते हो आराम से। कैसे, मुझे दिया मान लीजिए 5 मीटर और मैंने बोला इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, तो देखिए मीटर पे हाथ रख लीजिए मीटर,
तो सेंटीमीटर तक 1 2 2 प्लेसेस हैं, तो 5 के आगे 2 0 इंक्रीज कर दी थी, ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए मैंने दिया आपको 8 HM दिया, हेक्टोमीटर दिया, और मैंने बोला आपको MM में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? MM में। तो हेक्टोमीटर पे हाथ रखिए, कितने स्पेस है? 1 2 3 4 5, तो 8 के आगे 5 0 लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 0। ओके, अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, इधर से ऐसे जाते हो तो स्टूडेंट करना पड़ता है मल्टीप्लाई, याद रखें इस बात को, और इधर से इधर आते हैं तो करना होता है डिवाइड। कोई भी कन्वर्जन ले लीजिए, और कन्वर्ट में करके दिखाता हूं अब आपको, देखिए बड़ा ही आसान तरीके से कन्वर्जन सीख जाओगे आप। इधर से इधर जाओगे मल्टीप्लाई, इधर से इधर आओगे डिवाइड। अब मैं एक और कन्वर्जन करके दिखाता हूं आपको, देखिए मैंने बोला 5 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, मीटर में, तो देखो मिलीमीटर पे पहले हाथ रख लो, ये रख लिया मैंने। जैसे ही आप इस पे हाथ रखोगे 1 2 3, तो 3 0 लगा दीजिए 5 के, यही आपका आंसर हो गया। अब इधर से ले लेते हैं, अब मैंने दिया आपको, ओ दोनों तरफ मिलीमीटर नहीं होता, इधर किलोमीटर होता है, सॉरी ये किलोमीटर है, किलोमीटर है, किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में जाते हैं तब ये आता है 5000। तो ध्यान रखें इधर किलोमीटर होता है और इधर क्या होता है? मिलीमीटर होता है। तो अब दोबारा कन्वर्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कन्वर्ट। मैंने बोला 7 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो देखिए इधर से इधर जा रहा हूं मैं, तो इसमें अपने छिपा लीजिए 1 2 3 4 5, तो हमारे पास यहां पे आना है, तो 1 2 3 4 5, तो 7 के आगे 5 0, ये आपका आंसर आ गया। 3 2 5, 3 और 2 5 हो गया यहाँ पे। अब ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, और कन्वर्जन ही मेन होता है ऐसे क्वेश्चनों में। अगर कन्वर्जन में प्रॉब्लम आई तो दिक्कत आ जाएगी आपके पास। जैसे मैंने लिया हेक्टोमीटर, मैंने लिया 9 HM, पेन थोड़ा रेड वाला ले लेते हैं, तो ये लिया 9 HM। देखिए जब 9 HM ले लिया मैंने, ये रहा HM, इसको कन्वर्ट करना है, मान लो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर ये रहा मेरे पास, तो HM को ऐड कर लीजिए 1 2 प्लेस, तो 900 आ गया मीटर में। ओके, अब मुझे दे दिया B, मान लो ये तो मुझे L दे रखी थी, अब मैं B को देख लेता हूं। B कितना दे रखा है मुझे? 7 DAM, यहां से यहां जाना है 7 DAM, मान लीजिए डेकामीटर होता है। अब यहां से आपको यहां जाना है, तो कितने प्लेस जाना है? यहां से यहां जाने में 10 जाना है बस, तो ये हो जाएगी आपके पास 70। तो इस तरह से अगर आपको ये पता है तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन पे करने पे। देखिए अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ये कन्वर्जन वाले आपको थोड़ा टफ लगते होंगे, बट अब ये आसान लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी इसमें मल्टीप्लाई वाला सिखाया है, थोड़ी देर बाद में डिवाइड वाला सिखाऊंगा, एक साथ दोनों चीज सिखाऊंगा तो आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब देखिए यहां पे, अब मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे कन्वर्ट करोगे। इसका आपको पेरीमीटर लेना है, इसका और इसका, इन दोनों का पेरीमीटर निकालना है। अब सुनिए, तो सबसे पहले अपना एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ये मैंने रेक्टेंगल बना लिया देखिए, और वो अपना लिख लीजिए किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, मीटर के बाद आएगा क्या आता है डेसीमीटर, इसके बाद आएगा सेंटीमीटर, और ये आएगा मिलीमीटर। तो इसको कैसे याद रखना है, कुछ ट्रिक बताते हैं। किंग हैरी डजन मीट डॉटर कजन मदर, उससे भी याद कर लेते हैं। किंग हैरी डजन मीट डॉटर कजन मदर, उससे याद कर लीजिए, जो आपको बेस्ट लगे उससे याद कर सकते हो। किंग हैरी डजन मीट डॉटर कजन मदर। अब इसमें देखिए कन्वर्जन, ये सेंटर पे रखना होता है बस। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्वेश्चन में पहले देखो लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ 9 HM, HM से मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा, मीटर, HM को मैंने हाइड कर लिया, और ये 1 2, तो ये हो गया 900। ओके, अब मुझे जाना है किसके बाद, दोबारा आप B पे चलते हैं। जो B दे रखी है 7 DAM दे रखी है, डेकामीटर। अब 7 देखो यहां से यहीं जाना है, तो ये हो जाएगा 7 इंटू, एक जीरो आ जाएगी 70। तो लेंथ को लिख दिया मैंने 900, ये भी क्या आ गई 900, ये कितनी आ जाएगी मेरे पास 70, और ये आ जाएगा 70। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर अब आप जानते हो, पेरीमीटर हो गया मेरे चैंपियनो L प्लस B, और ये देखिए 2, ये हो गया 900 और ये हो गया 70।
और दोनों को कर दीजिए ऐड। 970 ये आंसर हो गया। 20 2 7 जा 14 2 9 जा 18 और ये 1 कैरी का था, तो इतने मीटर आ गया, मीटर में आंसर आ गया। तो इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। कन्वर्जन मैंने बड़े अच्छे से सिखाया, अगर आप थोड़ा एफर्ट करोगे तो एक और कन्वर्जन करके दिखा देता हूं मैं आपको। ऊपर वाले को कन्वर्ट करके देख लेते हैं। आप ये वाला कन्वर्ट करिए, इसका रेक्टेंगल में यहां बना लेता हूं। लेंथ दे रखी है मुझे 5 मीटर, ये तो ऑलरेडी मीटर में है ही। अब मुझे दूसरे पे चलते हैं, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहता हूं मैं। मीटर से सेंटीमीटर, मीटर से सेंटीमीटर, इसको ऐड करिए 1 2, तो ये आ गया मेरा 500 सेंटीमीटर। ओके, दूसरा दे रखा है मुझे बी। बी किस में दे रखा है? 32 डीएम, 32 डीएम डेसीमीटर। यहां देखिए, यहां से यहां जाना है आपको, यहां से यहां जाना है, इसे ऐड करिए 1 प्लेस ओनली, तो ये हो जाएगा। एक जीरो इसमें लगा दीजिए। अब आपके पास दोनों सीएम में आंसर आ चुके हैं और पेरीमीटर में आप एक्सपर्ट बन चुके हो निकालने में। तो ये 500 और ये 320 आ चुका है। तो स्टूडेंट, पेरीमीटर निकालने के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, L प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, यहां 2 लिखना है और L कितना है 500 प्लस 320, तो ये आ गया आपके पास 2 मल्टीप्लाई 820, तो 0 4 2 8 जा 16 और मीटर है किस में कन्वर्ट कर लिया? सेंटीमीटर में। इस तरह से आंसर पेरीमीटर में कन्वर्ट करना तुम्हें आ चुका होगा। और ये किंग हैरी डजन मीट डॉटर कजन मदर, ये भी याद कर लीजिए। ऐसे जाओगे ऐसे तो मल्टीप्लाई करना है और ऐसे आएंगे तो डिवाइड करना होता है। वो डिवाइड के कभी आएगा तो समझा देता हूं, अगर क्योंकि अभी तो मैं पहले मल्टीप्लाई पे फोकस करोगे तो आपको फायदा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे दो चीज को एक साथ करोगे। तो ये हमारा हो गया पेरीमीटर निकालना। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों पे। ये देखिए यहां क्या बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है अ फील्ड, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अ फील्ड इज 50 मीटर लॉन्ग। पहले डायग्राम जरूर बनाएं, तो डायग्राम बनाओगे तभी मजा आएगा करने में। ये 50 मीटर और यूनिट जरूर लिखें जिससे याद रहे। ये 25 मीटर। ओके, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, इसका भी पेरीमीटर निकालना है। अब हमें फॉर्मूला याद हो गया है और हम बच्चों आराम से लगा सकते हैं 2L प्लस बी। ये 50 हो गया और ये हो गया 25 और दोनों को ऐड करने पे मिल गया 75 और मल्टीप्लाई करने पे मिल गया 150 और ये आ गया हमारे पास मीटर में। तो इस तरह से हमारा पेरीमीटर निकल गया। ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें और आप एक्सपर्ट हो जाओगे इनमें। अब कन्वर्ट देख लीजिए फिर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ पता है आपको, पेरीमीटर। अब इनकी प्रैक्टिस तुमको करनी है। ये देखिए, ये DYS लिख देता हूं मैं, DYS, डू योर सेल्फ। ये आपको फुल फॉर्म होगी डू योर सेल्फ। इसमें कुछ नहीं है, ये लेंथ है ब्रेथ है, जो भी आप दोनों को लेके पेरीमीटर आराम से निकाल सकते हो। ये आपके DYS में चले गए दोनों क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए अब थोड़ा थोड़ा चेंज आने लगेगा क्वेश्चनों में। अब यहां पे देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, देखिए ये हमारा रेक्टेंगल था, इसका पेरीमीटर पता है आपको, क्या गिवन है? पेरीमीटर पता है इसका। पेरीमीटर कितना गिवन है? देखिए 230 सेंटीमीटर गिवन है। ये आपको इसका पेरीमीटर गिवन है। ओके, अब क्या बोला जा रहा है? इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 70, ये 70 मीटर, तो इसको x मान लो। फाइंड द ब्रेथ, x निकालनी है। तो देखो पेरीमीटर का चैंपियनो फॉर्मूला होता है L प्लस बी। ये किसके इक्वल गिवन है? 230 के इक्वल गिवन है। ओके, 2 L कितना है मेरा? 70 और B कितना है? X इक्वल टू क्या आ गया? 230। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करो, अच्छा नहीं लगता। अगर तुम करना चाहते हो कर सकते हो, बट मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा इसे बाहर से बाहर ही डिवाइड में ले जाओ। अगर तुम्हारा मन है करने का कर सकते हो, बट मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो बाहर से बाहर ही ले जाना। तो देखो ये 2 डिवाइड में इधर आ गया क्योंकि आसान हो जाता है। 2 बन जा 2 और 2 बन जा 2, ये आ गया 115। तो आपके पास बचा क्या? 70 प्लस x इक्वल टू आ गया 115। तो x की जो वैल्यू आ गई 115 माइनस 70
यहां से आ गया 5 और 11 में से 7 गया तो 4, तो ये आपके पास 45 आ गई। अब उसके बाद एक और चीज पूछी है, उन्होंने पूछा एरिया और बताओ, क्या बताइए, एरिया। एरिया भी जानते हैं, तो एरिया होता है हमारा स्टूडेंट लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है मेरे पास 70, बी कितना है 45, मल्टीप्लाई तुम जानते हो 0, 7 5 जा 35, 3 कैरी 28 प्लस 3 31, और यूनिट होती है मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटी, यूनिट का विशेष ध्यान रखें। तो इस तरह से पहले मैंने ये निकाला और फिर उसके बाद मैंने ये एरिया भी निकाल दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन। अब इसमें क्या बोला गया है, फोर्थ क्वेश्चन में एरिया गिवन है। अब क्या हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन। पहले रेक्टेंगल बनाइए, डायग्राम जरूर बनाओ और क्वेश्चन में। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8, ये आपको 8 दे दी और ये आपको पता ही नहीं है, मान लो इसे x मान लिया। तो लेंथ कितनी है आपके पास x, b कितना है आपके पास 8, तो एरिया तो आपको दे ही रखा है और एरिया कितना गिवन है स्टूडेंट 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब लिख दीजिए L मल्टीप्लाई बी इक्वल टू हो गया 96, L की जगह पे x रख दिया, b की जगह पे 8 रख दिया, ये आ गया 96 और x की वैल्यू आ गई 96 अपॉन 8, क्योंकि मल्टीप्लाई तो डिवाइड में जाएगा, 8 1 जा 8 और 8 2 जा 16 और x की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ चुकी है आपके पास। एंड पेरीमीटर, अब पेरीमीटर भी निकाल दीजिए। तो अब मेरा जो डायग्राम था ना, अब ये बन गया, देखिए ये 12, ये 8, ये 8 और ये 8। तो पेरीमीटर का या तो ऐड करके निकाल दो सबको, जब पेरीमीटर निकालोगे आप या तो सबको ऐड कर दो, या अब आपके पास फॉर्मूला आ चुका है, तो L प्लस बी का डबल करना होता है बस। 2L कितना है 12 और ये कितना है 8, तो ये आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई 20, तो स्टूडेंट आ गया 40 मीटर सेंटीमीटर। इस तरह से पेरीमीटर भी निकल गया। अब क्वेश्चनों में थोड़ा घुमाने लग गया कि कभी एरिया दे दिया तो लेंथ निकलवा ली, लेंथ दे दी तो एरिया निकलवाने लग गया, एरिया दे दिया तो फिर पेरीमीटर निकलवाने लग गया। तो अब यही चीज आपको डील करनी है इन क्वेश्चनों के साथ। तुम जैसे डील अच्छे से करोगे वैसे ही एक्सपर्ट बन जाओगे। अब क्या है, हाउ मेनी टाइल्स हुज लेंथ एंड ब्रेथ, ये टाइल है, मान लीजिए छोटी सी टाइल है, साइज दे रखा है 30 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। ओके, आर कवर नीड टू कवर अ रेक्टेंगुलर रीजन हुज लेंथ। ओके, एक बड़ा सा रीजन है ये, इस रीजन में टाइल लगानी है मुझे। इसका साइज दे रखा है 520 सेंटीमीटर और स्टूडेंट ये दे रखा है 140 सेंटीमीटर। इसमें इतनी छोटी छोटी कितनी टाइल लग जाएंगी, देखो एक टाइल का एरिया निकाल लीजिए और इन टाइलों का एरिया निकाल लीजिए, तो नंबर ऑफ टाइल पता लग जाएगी आपको कितनी लग सकती हैं, उससे पता लगा सकते हो। तो इसका एरिया कितना आ सकता है, देखिए एरिया आ गया इसका, एरिया ऑफ टाइल, एरिया ऑफ टाइल लेंथ इंटू ब्रेथ, ये भी रेक्टेंगल है तो ये आ गया 7 इंटू 13, कोई दिक्कत नहीं। इस पे आ जाइए, एरिया ऑफ फ्लोर, जो भी हमारा दे रखा है, फर्श दे रखा है, जो भी एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन जो भी है उसका एरिया ये आ जाएगा, रेक्टेंगुलर रीजन, जो भी रीजन होगा रेक्टेंगुलर उसका एरिया आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ये आ गया 520 मल्टीप्लाई 140। अब मुझे बताइए एक टाइल का एरिया इतना, टोटल हमारे पास इतना है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ टाइल पता लग जाएगी, सिंपल सी बात है। अगर आपको नंबर ऑफ टाइल निकालनी है, नंबर ऑफ टाइल, तो जो टोटल एरिया है आपको, टोटल एरिया को क्या करोगे आप, एक टाइल से डिवाइड कर दीजिए, वन टाइल के एरिया से, एरिया ऑफ वन टाइल किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल TILE, इससे डिवाइड कर दीजिए। अब मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा कि ये मल्टीप्लाई करने में थोड़ी और दिक्कत बनती है, इसलिए मैं कट करने के लिए छोड़ देता हूं। तो ये आ गया देखो 520 मल्टीप्लाई 140 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 13। अब कट कर दीजिए, क्योंकि हम मल्टीप्लाई करते फिर कट करते, कॉम्प्लेक्स बनाना क्वेश्चन को नहीं, कॉम्प्लेक्स बनाना हमें,
हमें आसान बनाना है तो हमें ऐसे करना है, 7 से कट गया 20 टाइम्स, और कट करिए 13 से कट गया 40 टाइम्स। तो स्टूडेंट 800 टाइल्स लगेंगी इसमें, जब जाके एरिया पूरा, जैसे एक टाइल, 1 टाइल, 2 टाइल, 3 टाइल, 4, ऐसे काफी बड़ा स्पेस होगा। एक और टाइल बना दो इसमें, ये बना दिया 1 2 3 4, इस तरह से बहुत सारी टाइल, 800 टाइल आंसर आ गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए इसमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, आपकी कॉस्ट निकालनी है। और रेक्टेंगुलर प्लॉट, पहले प्लॉट बनाइए, प्लॉट बनाना बहुत जरूरी है। पहले रेक्टेंगुलर प्लॉट 300 मीटर लॉन्ग, तो लेंथ इसकी कितनी आ गई 300 मीटर लॉन्ग, 150 मीटर वाइड, तो बी आ गई इसकी 150 मीटर वाइड। ओके रेट, अब यहां पे आपको एक दिक्कत आएगी कि मैं एरिया निकालूं कि पेरीमीटर निकालूं। तो देखो यहां से पढ़िए रेट को, ये जो रेट है ना $6 पर 100 स्क्वायर मीटर, यहां क्या लिखा हुआ है स्क्वायर मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर। तो ये बता रहा है कि बेटा एरिया निकालो, क्या निकालो एरिया। अगर ये यहां पे मीटर लिखा स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है तो एरिया निकाल दीजिए, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये आ गया आपके पास 300 मल्टीप्लाई 4 1 मल्टीप्लाई 150 तो ये आ गया 45 1 2 3, इतना आ गया आपका एरिया मीटर स्क्वायर। अब कुछ कंडीशंस दिए उसने बोला है कि 100 स्क्वायर मीटर, 100 मीटर स्क्वायर जो भी है आपका, उसके रुपए लगते हैं $6 में काम हो जाता है। ओके तो मुझे बताइए इतने मीटर का, पहले मैं एक का निकाल लेता हूं। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है तो उसके जो डॉलर लगेंगे वो 6/100 लगेंगे। और मुझे बोला जा रहा है कि बताइए भाई ज्यादा से कम पे आते हैं डिवाइड और कम से ज्यादा पे जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा। इतने में मीटर स्क्वायर में कितने डॉलर लगेंगे, तो बड़ा ही आसान है। अब 6/100 मल्टीप्लाई 45000, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए, कर दिया। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी, 24 प्लस 3 27, इतने डॉलर लगेंगे 2700, इतना आंसर आ गया। डॉलर का रेट देख लेना, अगर डॉलर का रेट पता है तो आप एग्जैक्ट रुपए भी बता दोगे उस हिसाब से। तो यहां तो डॉलर में ही आंसर देना था तो हमने दे दिया, 2700 डॉलर आ गया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में यहां विशेष तौर पे ध्यान दें कि यहां क्या दे रखा है, उसी हिसाब से रेट पे फोकस करा जाता है। 100 स्क्वायर मीटर के 6 रुपए, 100 मीटर स्क्वायर के $6 रुपए हो, या हमसे रुपए में काउंट करते हैं तो हमारे फ्रीक्वेंटली माइंड में रुपए आते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग रेक्टेंगुलर प्लॉट 100 मीटर, सेम क्वेश्चन है, ये तो सेम ही क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखिए इफ इट कॉस्ट इतने रुपए डॉलर फेंसिंग रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ लेंथ 20 मीटर, रेक्टेंगुलर पार्क बनाइए, इसकी लेंथ दे रखी है 20 मीटर और थोड़ा सा फेंसिंग बना दीजिए। लो जी भाई फेंसिंग बना दीजिए, इसके पास फेंसिंग बना दिए। फेंसिंग इंडिकेट करती है पेरीमीटर को, ये याद रखिए अपने माइंड में, पढ़ा के देखते हैं क्या होता है। पर यहां पे रेट जो दे रखा है ना स्टूडेंट, रेट पे विशेष फोकस करें। रेट मीटर स्क्वायर में दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एरिया निकालना है। ओके तो ये आपको पता है और ये मान लिया मैंने x, तो एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये आप जानते हो 20 मल्टीप्लाई x, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया आपके पास आ गया। अब एक जो 1 मीटर का है ना 25 मीटर स्क्वायर डॉलर है, 1 मीटर के, 1 मीटर का जो एरिया दे रखा है, 1 मीटर का जो रेट है ना वो डॉलर में ज्यादा चलता है, यहां पे $25 हो गया। इतना, ये कितना बन गया 20x, इतने मीटर स्क्वायर 20x मीटर जो स्क्वायर होगा ये हो जाएगा स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए, डॉलर ये आ जाएंगे, 25 मल्टीप्लाई 20x, तो ये बन गया आपके पास 2550, तो ये हो गया 500x,
इतने डॉलर आपके पास आ गया, जबकि उन्होंने बोला भाई इतने डॉलर नहीं है, ये डॉलर उन्होंने दे भी रखे हैं। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट हमें पहले ही बता रखी है। देखिए ये टोटल कॉस्ट बता दी उसने, टोटल कॉस्ट दे रखी है $1660, तो वो भी इसके सामने लिख दीजिए। भाई ये भी तो टोटल है, वो भी टोटल है, तो दोनों टोटल हो गए बराबर, तो इसके सामने कर दीजिए $1600। तो देखिए x इक्वल टू आ गया मेरे चैंपियन 1600 अपॉन 500। ये तो पॉइंट में पहुंचना स्टार्ट हो गई, देख लीजिए पॉइंट में ही जा रही है। आई थिंक 20 और 25 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से। ठीक है, जाने दो, कोई नहीं। तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, 5 3 जा 15, 1 आ गया, और 1 आने के बाद 5 2 जा 10, बस। तो 5 3 जा 15 हो गया, और आपके पास एक बच गया, तो 5 2 जा 10, 3.2 मीटर। कुछ कम आई मीटर में, हो सकता है इतना ही मीटर आ रहा हो। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से। 1600 हो गया, ये 20 मीटर ही था, ये भी यहाँ पे भी मीटर ही था। ओके, सब कुछ सही लग रहा है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, का पेरीमीटर भी निकाल देंगे, कोई नहीं। तो अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से 500 ही आता, 1 मीटर 25 के बराबर हो गया। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ बिल्कुल सही हो गया, सब कुछ सही है। 25 इंटू 2 500x ही होगा ये। अब इसके बाद इसको डिवाइड कर दिया 1600, ये और जीरो तो नहीं है इसमें, नहीं, एक जीरो और होती तो मजा आ जाता, पर इसमें डॉलर दिया है $1600, 2 कट गया। अब हम निकालते हैं इसका। देखिए पहले क्या क्या पूछा है, विड्थ आ गई पार्क की कितनी, 3.2। अब तो सब कुछ आप निकाल ही सकते हो, और ये भी मीटर में आ गई। तो पहले क्या निकालोगे आप, इसमें निकालिए, फाइंड द विड्थ निकल गई। अब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर तो आपको पहले से ही पता है, इतने सारे क्वेश्चनों में पेरीमीटर निकालना है, 2 ब्रैकेट में L प्लस B। इससे आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। ओके, तो इससे आप पेरीमीटर निकाल सकते हो। 2L कितना है आपके पास, 20, और ये आ गया आपके पास 3.2। तो स्टूडेंट 2, ये आ गया 23.2 आ गया, और इसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4, ये आ गया 6, और ये आ गया 4, इतने मीटर आ गया। ओके, इधर देख लेते हैं। एरिया निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो। एरिया निकाल के आप चेक करो एरिया कितना आ रहा है। एरिया आ रहा है 20 मल्टीप्लाई 3.2, लेंथ इंटू ब्रेथ कर दिया, क्योंकि ये लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो पॉइंट हटा दीजिए, और इसकी एक जीरो नीचे बढ़ा दीजिए, 0 से 0 कट, ये आ गया 4, और ये आ गया 6, 64 एरिया आ गया। ओके, इस तरह से हमने एरिया भी निकाल दिया, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर में। तो दोनों काम, सारे काम खत्म कर दिए। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। एक और देखिए, यहां बोला जा रहा है आपसे, क्या बोला जा रहा है, अभी हम रेक्टेंगल को ही डिस्कस कर रहे हैं। अच्छे से देखिए, हाउ मेनी रेक्टेंगल कैन बी ड्रॉन 38 सेंटीमीटर एज अ पेरीमीटर। ओके, अब पेरीमीटर दे दिया, रेक्टेंगल नहीं दिया आपके, हमें इसका पेरीमीटर ही दे दिया। ये और ये L और B सबका सम, मतलब आपको पेरीमीटर ही दे दिया। पेरीमीटर आ गया 38 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया विल बी मैक्सिमम। ओके, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन हो गया। अब मैक्सिमम बनाने के लिए एरिया को लेंथ ब्रेथ पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो पेरीमीटर अगर तुम्हें दे रखा है तो तुम ऐसा लिख दो, 2L प्लस B इक्वल टू आ गया 38। तो L प्लस B ये आ गया स्टूडेंट 90। मैं लिख देता हूं, तुम्हें तो 90 की दिक्कत आएगी, एकदम डायरेक्ट कैसे आ गया। तो इसको क्या लिखोगे, तो 38 अपॉन आ गया 2, ये डिवाइड में आ जाएगा यहां से, तो ये आ गया स्टूडेंट 19। L प्लस बी आ गया 19। चेक द आंसर। तो नाउ L प्लस बी आ गया 90। तो इसमें बोला गया है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया विल बी मैक्सिमम। अब ये देखिए एरिया मैक्सिमम कब होगा, यहां बहुत सारे पेयर बनेंगे भाई। एरिया आपको निकालना है तो एरिया तो आपका पास आता है L इंटू बी। अब यहां पे देखना कितने कितने पेयर बना सकते हो। अगर आपके पास लेंथ 1 है तो दूसरा आपके पास 18 आ जाएगा, 1 प्लस 18 19 होता है। अगर आपके पास लेंथ 2 है ये 17 आ जाएगा। अगर लेंथ 3 है तो 16 आ जाएगा। देखो 3 प्लस 16 19 हो जाना चाहिए। 4 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 5 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 6 रखोगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 13 आ जाएगा। 7 रखोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा,
12 आ जाएगा, और 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और आप 9 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इतने बहुत सारे पेयर बनते जा रहे हैं ऐसे, 11 फिर रिपीट होने लगे, 11 पे 8 आएगा। अब ये देखिए, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, ये लेंथ, ये ब्रेथ, सारे के सारे पेयर बना दिए। इनमें बोला गया है डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल हुज एरिया विल बी मैक्सिमम। बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां से मैंने इसके पेयर बनाए, ये भी 19, L1 है, कुछ भी L हो सकती है हमारी, 1 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बट अब मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे ये देखूंगा किसका एरिया ज्यादा है। इन दोनों का एरिया 18, 34, 48, मल्टीप्लाई करके देखिए 60, 70, यहां से, और यहां से आ जाएगा 78, और यहां से आ जाएगा 84, 88, यहां पे आ गया 90। 90 से ज्यादा तो एरिया आना नहीं है इसका, तो 90 से ज्यादा एरिया आना ही नहीं है। तो अगर 11 भी लेते हो ना, 11 के साथ फिर 8 आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये तो कंफर्म हो गया इसका कि या जो एरिया होगा मैक्सिमम 9 इंटू 10 होगा। तो 90 तो आ गया इसका आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये प्रॉब्लम रहेगी आपके पास कि अगर लेंथ आपके पास 9 है तो विड्थ कितनी हो जाएगी, 10। मैं यहां लिख देता हूं दोबारा अच्छे से, तो ये आपको खुद सोचना है, दोनों ही आंसर माने जाएंगे। अगर लेंथ हमारे पास 9 है, लेंथ अगर मेरे पास 9 है तो बी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अगर हमारे पास लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो बी कितनी हो जाएगी, 9, और यही इसका मैक्सिमम एरिया देंगे, ये दोनों ही मैक्सिमम एरिया दे देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। थोड़ा क्रिटिकल बट थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, रेक्टेंगल ही चल रहा है अभी हमारा। विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 मीटर। अब रेक्टेंगल, पहले रेक्टेंगल ही बना लो, ये हमारा रेक्टेंगल आ गया। डायगोनल बना लो पहले, डायगोनल दे रखा है 17 सेंटीमीटर। ओके, इसका एक साइड दे रखी है, विड्थ दे रखी है 8, तो बच्चों एल निकालना है आपको। आप जानते हो कि ये 90 डिग्री, तो आप पाइथागोरस तो जानते होंगे, नाम इसका लिख देता हूं ए, बी और सी। तो पाइथागोरस में ये हमारी हाइपोटेनियस होता है। तो स्टूडेंट पाइथागोरस आपको सीखी होगी, एसी का जो स्क्वायर है वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो एसी कितना है आपके पास, 17 का स्क्वायर, ए बी कितना है, एल स्क्वायर, और बी सी कितना है, 8 का स्क्वायर। तो ये आ गया 289 प्लस इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 64, इसका स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64। तो 289 में से 64 माइनस कर दो और एल स्क्वायर आ गया। तो स्टूडेंट एल स्क्वायर आ गया 225 के इक्वल। तो एल आ गया अंडर रूट में 225। 225 किसका स्क्वायर होता है, देखो 4 का स्क्वायर मुझे पता है 16 होता है, 5 का 25। ऐसे ही आपको याद होना चाहिए 15 का कितना होता है, 25। तो ये आपको ध्यान रखनी है अपने माइंड में। 16 का कितना होता है, 256, 17 का कितना होता है, 289, 18 का कितना होता है, 324, 19 का कितना होता है, 361, और 20 का 200। तो 20 तक तो आपको स्क्वायर में परफेक्ट होना चाहिए। ओके, 20 का तो 400 ही होता है। तो इसी तरह से हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा एक और क्वेश्चन आ गया, ये जबरदस्त है, मुझे लगता है ये वेरी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मी। जहां रेशियो आ जाए ना वो अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। अब देखिए, लेंथ एंड ब्रेथ, पहले तो रेक्टेंगल बनाना ही बनाना है आपको। आज आपको रेक्टेंगल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट वो सारे करने, उन सब की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आज रेक्टेंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, एक सेकेंड वेट करते हैं हम। तो रेक्टेंगल देखिए, तो इसमें बोला गया लेंथ कितनी हमारे पास, यहां से लिख देते हैं लेंथ। देखो ये जो रेशियो है ना, ये लेंथ का दे रखा है, लेंथ में 5x और b में 4x। रेशियो को रिमूव करने के लिए आपको कोई एक अलग से कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो ये हो गया 5x और ये हो गया 4x। ओके, अब गिवन क्या है, एरिया गिवन है आपको, एरिया। तो एरिया आप भी निकाल दीजिए, एरिया बराबर एरिया कर देंगे हम। एरिया गिवन है 2420। तो स्टूडेंट ये लेंथ है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। मैंने रेक्टेंगल पहले ही बना दिया है तो रेक्टेंगल में लिखने है, इसलिए 2420
ये हो गया 5x और ये हो गया 4x इक्वल टू 2420। अब देखिए ये आ गया 20, 1 पावर और मल्टीप्लाई जब करते हैं x और x का तो इसकी पावर कितनी हो जाती है, x की पावर 2 हो जाती है। तो ये आ गया 20x²। तो ये आ गया 2420, 242 रह गया यहाँ पे, उसको मैं पहले पूरा कर देता हूं। तो 2420 आजा भाई, 2020 ओके। तो एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास 2420/20, 0 से 0 कट हो गया। तो स्टूडेंट बचा क्या, एक्स का जो स्क्वायर है वो बन गया 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा। अब फिर स्क्वायर की बारी आ गई। तो ये 11 का स्क्वायर है। आपको याद करने कहां तक के स्क्वायर नहीं पता है तो फिर फैक्टर ही एक ऑप्शन बनता है आपके पास। अगर फैक्टर कर लोगे तो निकाल सकते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर आ गया, अंडर रूट में आ गया 121, ये आ गया 11, 11 में क्या आएगा, जो भी यूनिट है मीटर। अगर नहीं पता ना तो फिर आपके पास ये ऑप्शन बनता है, ये वाला। अगर ये करके देख सकते हो तो इसमें टाइम वेस्टेज होता है। तो 2 11 का एक 11 आ गया। अब निकालना क्या था, ये तो हमारी साइड आ गई। 11 तो x की वैल्यू आई है अभी, तो यहां रखिए 5 मल्टीप्लाई 11, 55 मीटर। तो ये आ गया लेंथ। 4 मल्टीप्लाई 11, 44 मीटर, ये आ गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पार्क एट द रेट। अब इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं फिर दोबारा बताता हूं, जहां कंफ्यूज हो गया आप, मैं वही बात फोकस कर रहा हूं बार बार। हमें ये देखना है, अब एरिया निकालना है पेरीमीटर। उस बात पे देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, मीटर 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 बोले तो पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में रेट से मल्टीप्लाई करना है। पेरीमीटर, पेरीमीटर हो गया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। तो स्टूडेंट 2l कितना है मेरे पास 55 और ये कितना हो गया 44। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 9 9, तो ये आ गया आपके पास 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, 198 मीटर। अब रेट कॉस्ट पूछिए। तो मैंने बोला अगर मुझे ये पता है एक सामान इतने का आता है, इतने रुपए का आता, तो कॉस्ट निकाल दूंगा। तो कॉस्ट निकालने के लिए हमेशा रेट से मल्टीप्लाई कर दो। रेट है 10 और डॉलर में, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा $1980। इतने में कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी निकाल लिया। तो ध्यान रहे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें रेशियो मेंशन होता है। जो रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये देखिए, आई थिंक रेक्टेंगल का, ये मेरे पास रेक्टेंगल के खाली आई थिंक 2 ही क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी आई थिंक रेक्टेंगल, और ये रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, फिर उसके बाद स्क्वायर आ जाएगा। तो अभी हमारे पास रेक्टेंगल के 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं और हमें उन्हीं को काम करना है अभी। तो रेक्टेंगल कहां गया हमारा, ये रहा। पेरीमीटर कर लिया था ये हमने, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, यहां पे आ चुके हैं हम। और ये भी हमारा, अब देखिए इस पे क्या करना है। रेक्टेंगल में एक्सपर्ट बनना है बच्चों आज तुम्हें, बस यही काम करना है। देखिए लेंथ एंड ब्रेथ, ये भी एक रेक्टेंगल है, फिर दोबारा से रेक्टेंगल आ गया। देखिए यहां बोला गया है कि रेक्टेंगल वुडन ब्रॉड इज थ्राइस एज विड्थ। ये अगर लेंथ नहीं, अगर आपने बी को एक्स मान लिया, ये आपकी एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, लेंथ इसका थ्राइस, थ्राइस मतलब मल्टीप्लाई कर दो, 3x आ गई। यही बोला गया रेक्टेंगुलर वुडन बोर्ड इज थ्राइस इज विड्थ इफ द विड्थ ऑफ द फ्लोर। ओके, विड्थ ही हमें गिवन है तो बड़ा ही आसान, तो विड्थ को पहले विड्थ ही लिख दो, फिर तो कॉम्प्लेक्स वाला काम ही खत्म हो गया। तो विड्थ को आप विड्थ लिखोगे तो फिर तो आराम से और आसान काम हो गया। तो विड्थ को मैंने विड्थ रखा, विड्थ दे रखी है 120, अरे 120 सेंटीमीटर। इसका थ्राइस कर दो, 3 मल्टीप्लाई 120, थ्राइस का मतलब 3 से मल्टीप्लाई 360, ये आ गया सेंटीमीटर। 360 और 120 मीटर। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, फाइंड द कॉस्ट रिमेनिंग। देखो यहां मीटर में दे रखा है सेंटीमीटर, इसका मतलब पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर में फिर कॉस्ट का हम देखेंगे। पेरीमीटर आ जाएगा 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। 2L कितना है 360, बी कितना है 120, 2 मल्टीप्लाई 480 और यहां कर दीजिए 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और एक 9, ये आ गया सेंटीमीटर। अब सुनिए क्वेश्चन में गिवन है कि जो 20 सेंटीमीटर का जो कॉस्ट है ना वो $5 के बराबर है, इसके बराबर है। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में। ओके, हमें तो 1 सेंटीमीटर का भी पता लगा सकते हैं बड़े आसानी से। $5/20 आ गया। अब पूछा कितना है 960 का, तो 960 सेंटीमीटर की जो कॉस्ट आएगी आपके पास 5/20 मल्टीप्लाई 960, 0 से 0 कट, 2 से कट कर दीजिए 48 बार, तो 5 8 जा 40, 4 कैरी और भाई 5 4 जा 20, $24 आ गए भाई। $240 आंसर आ गया। रेट का ध्यान रखें, डॉलर में चल रही है कहानी तो ध्यान रखें, क्योंकि अमेरिका में करेंसी डॉलर होती है। अब चलते हैं आगे, हमारे 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है बस। वी हैव, क्वेश्चन को पढ़िए पहले अच्छे से। वी हैव टू मेक अ वॉल ऑफ साइज, साइज ऑफ वॉल, साइज ऑफ वॉल, वॉल बोले तो दीवार, दीवार का साइज दे रखा है। ये कितना साइज है इसका 16 मीटर लेंथ और 12 मीटर वाइड। ओके, ब्रिक आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल। ओके, उल्टा लिख दिया, ब्रिक का साइज दे रखा है। वी हैव टू मेक अ वॉल ऑफ साइज दिस। ओके, मीटर में दे रखा है, सही दिया है फिर तो। हाउ मेनी ब्रिक ऑफ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस वॉल ऑफ साइज दिस। अब इधर लिख दीजिए ब्रिक का साइज। ब्रिक, ब्रिक बोले तो ईंट, और ईंट का साइज थोड़ा छोटा होता है। इसका साइज दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अब एक प्रॉब्लम ये कि ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में मैंने बताया था, 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए और 2 जीरो इसमें बढ़ा दीजिए, ये सेंटीमीटर बन गया और ये भी क्या बन गया सेंटीमीटर। तो वी हैव टू मेक अ रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट दिस वॉल। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक, फिर दोबारा से घरों से ईंट से दीवार बनानी है तो इसका टोटल, इसका क्या आ जाएगा टोटल एरिया, इसका क्या आ जाएगा टोटल एरिया, टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ वॉल अपॉन एरिया ऑफ ब्रिक। एक ईंट से पूरे को डिवाइड कर दीजिए, इसका एरिया आ गया 1600 मल्टीप्लाई 1200 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर। तो देखो 0 से 0 कट, 8 से ये कितने बार कट हो गया 20 और 20 से कट हो गया 10 टाइम्स। तो भाई घर थोड़ा बड़ा है तो 12,000 ब्रिक की जरूरत पड़ गई घर बनाने में। इतनी ब्रिक 12,000 आ गया, 1200 इंटू 10 12,000, इतनी ब्रिक की जरूरत पड़ गई। वी हैव टू मेक अ वॉल दिस, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स 12,000 ब्रिक्स। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हमारे पास इसके बाद एक ही क्वेश्चन है। ये देखिए अब इसमें क्या करना है। हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ साइज। ओके, स्टूडेंट का ही साइज दे दिया, तो 2 अगर डिफरेंट साइज दें तो रेक्टेंगुलर का शेप माननी पड़ेगी। ये 10 मीटर और ये 6 मीटर। ओके, तो इसके बाद कैन बी मेड अ सिट, बिठाया जा रहा है। ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाई इतना स्क्वायर मीटर। ओके, एरिया स्क्वायर मीटर, तो एरिया ऑफ क्लास साइज, एरिया ऑफ क्लास, तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये तो पूरे किसका निकल गया एरिया, स्टूडेंट, ये पूरा एरिया निकल गया। ओके, 60 मीटर स्क्वायर निकल गया पूरे क्लासरूम का। अब मुझे एरिया किसका निकालना है, फ्लोर का। अब इसमें बोला गया ईच स्टूडेंट ऑक्यूपाइज इतना एरिया और फ्लोर एरिया। अब बोला हाउ मेनी स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है। अगर मैं पूरे को, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर दोबारा से वही कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे हैं आपसे, तो टोटल एरिया अपॉन एरिया ऑफ 1 स्टूडेंट, एरिया ऑफ 1 स्टूडेंट, सेम कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो टोटल एरिया आ गया 60, 1 स्टूडेंट का आ गया 1.2,
तो 1.2 से देखो पॉइंट हटाओ, 0 इंक्रीज कर दीजिए, 12 से कट गया ये, 50 स्टूडेंट बैठ पाएंगे, 50 स्टूडेंट आंसर आ गया इतने एरिया में, 50 स्टूडेंट कैन सिट, तो यही आंसर आ गया। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ओके ये देखिए यहां पे क्या बोला, एक रूम दिस साइड और दिस साइड फ्लोर हैज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर मार्बल, ओके 80 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल, ये स्टूडेंट तुम्हें करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना, सेम कॉन्सेप्ट, एरिया ऑफ रूम का निकाल लीजिए, पेव्ड विद स्क्वायर मार्बल टाइल विद दिस 8 सेंटीमीटर, और हाउ मेनी टाइल, सेम क्वेश्चन है, ये तुम्हें प्रैक्टिस में करना है, इसको आप अच्छे से रिपीट करें, पढ़ें, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट में इसका आंसर डाल के जरूर दें, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालें सारे बच्चे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन देखता हूं मैं। यहाँ पे देखिए, इफ यू हैव ऑप्शन टू सेलेक्टिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ साइज, हाँ ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसे मैं कर देता हूं। इसमें क्या, एक रेक्टेंगुलर पार्ट है हमारे पास इस तरह का, इसका साइज दे रखा है 120 मीटर और स्टूडेंट 50 मीटर, ओके। एक स्क्वायर साइज का, स्क्वायर, अब अगला टॉपिक स्क्वायर ही आने वाला है। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, 75 मीटर, 75 मीटर, ये दे रखा है, ये भी 75 मीटर और ये भी 75 मीटर। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आप मकान खरीदने जाते हो और सेम रुपए हो आपके पास, सेम स्क्वायर प्लॉट डेज, तो स्क्वायर सेम प्राइस 5,000 रुपए में आपको मकान लेना है, तो आप वो लोगे जिसका एरिया ज्यादा होगा। तो दोनों का बस एरिया निकाल के देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस चीज को परचेज करना है आपको। तो देखो एरिया होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ गया 120 मल्टीप्लाई 50, तो 00600 मीटर स्क्वायर, इधर से निकाल दीजिए। इसका एरिया कल पढ़ोगे आप, कल की क्लास में, आप परसों की क्लास में, साइड इंटू साइड, तो 75 इंटू 75, और मेरी ट्रिक लगा दीजिए, 5 इंटू 5 25, और 7 से बड़ा नंबर 8 56 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। तो किसका एरिया ज्यादा है, इसका, तो हम इसको परचेज करेंगे, तो स्टूडेंट इसको परचेज करेंगे, इसको परचेज करेंगे, जिसका एरिया ज्यादा उसको परचेज करेंगे सेम प्राइस में, ओके। तो अब आता है आपके पास स्क्वायर। अब हमने बहुत सारे क्वेश्चन, अगली क्लास में हम स्क्वायर का डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी, और मैक्सिमम क्वेश्चन हमने रेक्टेंगल से रिलेटेड करे। रेक्टेंगल के 3 फॉर्मूले, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, एंड लास्ट फॉर्मूला जो था हमारा डायगोनल का था, वो था 2, डायगोनल निकालना होता है रेक्टेंगल में, तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस, सी यू।